गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का विषय बेसिक आइडियाज़ ऑफ ड्रग यूज इन जीआईटी। क्या होती है जीआईटी और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व रहती हैं जो कि हमारी जीआईटी को ट्रीट और हेल्थी बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं जीआईटी। डेफिनेशन ऑफ जीआईटी: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ अ मेजर एंडोक्राइन सिस्टम इन द बॉडी। जो भी रिएक्शन होती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती हैं और बॉडी में आगे फ्लो करती हैं। जीआईटी हैज़ इट ऑन न्यूरोनल नेटवर्क एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में न्यूरोनल नेटवर्क है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम से बिछा हुआ है। एंड द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट आर द मेजर फंक्शन ऑफ जीआईटी। कोई भी डाइजेशन सिस्टम है वहाँ पे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसका एक्शन आएगा, फिर उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्ट बचेगा, एक्सट्रैक्ट बचने के बाद वो एक्सक्रीशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एनोस या स्वेट्स या किसी भी रूट से। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या गैस्ट्रोफेरेंजियोलोजिस रिफ्लक्स, अल्सर एंड गैस्ट्रिटाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं हमारे जीआईटीज़ जो ट्रैक है उसके द्वारा। तो कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो आज हम उसकी बात करेंगे, जैसे इमेटिक्स है, हमारा परगेटिव्स है, एंटासिड्स है, कोलिनर्जिक्स है एंड एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपीज हैं, एंटी डायरियल सेक्टिव हिस्टामिन, ऐसे तमाम प्रकार के हमारे इसमें जीआईटी में पाए जाते हैं। उसमें कुछ ड्रग्स भी अलग अलग हैं, जैसे कंपोजिशन, एक्शन, डोजेस, रूट्स, इंडिकेशन, क्वांटिफिकेशन ड्रग्स। इसमें सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हमारी प्रोटॉन पंप रेट को इन्हिबिट करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन क्या है, जनरली जो हमारा जीआईटी ट्रैक्स हैं उसमें ऑन्डास्ट्रॉन्स कुछ मेडिसिन हैं जो कौन से जो उसको इन्हिबिट करते हैं। जैसे ऑन्डास्ट्रॉन्स हैं वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं। ऐसे ही प्रोकैनिस डोपामाइन एंटागोनिस्ट हैं, उसमें ओलाजेपाम, मेटोक्लोप्रोमाजिमाम, साइक्लोजिपाम, इसमें ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स हैं, जैसे मैक्लोजीन है, प्रोमेथाजीन है, ये सारे इनके हम अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे 5-HT आपने अभी पढ़ा था, 5-HT एंटागोनिस्ट दे ब्लॉक serotonin receptor in CNS and gastrointestinal tract, so they can be used to treat post-operative and cytotoxic chemotherapy, drug muscles and bone। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टार्स को, क्योंकि जब सीरोटोनिन रिसेप्टार्स हो जाएगा CNS क्या करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद जो भी रिएक्शन होती है वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसे प्रोकाइनेटिक डोपामाइन एंटागोनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक द डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो द प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड क्विकन्स गैस्ट्रिक एमेटीज। जो प्रोकाइनेटिक्स जो डोपामाइन एंटागोनिस्ट वो क्या करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, डोपामाइनर्जिक या डोपामाइन को ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रमोट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को प्रमोट करता है। जैसे कि जो खाली पेट होते हैं उसमें अल्सर बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड दे एक्ट द इफेक्ट ऑफ वॉमिटिंग सेंटर एंड दे प्रोड्यूसिंग सेडेशन। एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंटीकोलिन ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, कोई भी एक्शन को बताने का काम करते हैं, और वो उसमें हेल्प कौन करता है, एसिटाइल कोलिन इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। एंटासिड, सबसे पहले हमारा जो जीआईटी में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, वो हमारा एंटासिड्स हैं। जैसे होते तो मैंने आपको बताया बहुत सारे एमेटिक्स, एंटीमेटिक्स हैं, परगेटिव्स हैं, बट मैंने इसमें आज लिया है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, दे एक्ट द न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। जो भी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग करता है, और न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद
अगर ये न्यूट्रलाइजिंग नहीं होगा गैस्ट्रिक एसिड तो क्या होगा, अल्सर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म है achieve their effect by neutralizing ये न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक्सिंग एसिड्स इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और गैस्ट्रोमुकोसा। ये सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन करेगा किसका, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन का। जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है जो डैमेज हो रही थी वो एकदम ट्रीट हो जाएगी। They achieve their effect by neutralizing acid, inhibiting gastric acid secretion और protect gastric mucosa। ये म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ड्रग के साथ बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एंटासिड्स में काम आते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो 1 to 5 ग्राम्स डेली हमें लेना चाहिए। इसकी डोजिंग होती है जो कि हमें 1 डे या 2 टाइम्स ओरली लेना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड इसमें 0.5 to 1 ग्राम लेना चाहिए। ओडी या वीडी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन द 1 ग्राम डेली। मैग्नीशियम कार्बोनेट्स 250 से 500 mg ओरली। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी हमारी डोजेज हैं। अब प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स ये क्या करते हैं, दिस एजेंट आर यूज इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर who have failed to responses as to blockers। इसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है और ये किसके कारण होता है, जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं एस टू ब्लॉकर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं, इसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट एक्ट द इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स या प्रोटॉन पंप विच इज़ फाइनली कॉमन स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। कॉमन वही है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को हमें बंद करना है जो कि S2 ब्लॉकर्स हैं। इट आल्सो हैव एंटी सिक्रेटरी एक्शन। कौन कौन सी ड्रग होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको सिक्रेशन को बंद करने के लिए, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड रेबिप्राजोल, ये हमारी सारी ड्रग्स होती हैं। 20 mg पर डेली, ये खाली पेट लेनी है हमें सारी। लेंसोप्राजोल 30 mg ओडी, पेंटाप्राजोल 40 mg, रेबिप्राजोल